जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फायर पंप हाउस के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पंप क्या है? आंसर, पंप एक मशीन है जो कठिन काम को आसान बना देता है और जो तरल पदार्थ को बाहरी शक्ति जैसे मनुष्य के हाथ, पेट्रोल, डीजल या आदि बिजली मोटर द्वारा तेज़ी से बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। पंप का उपयोग तरल पदार्थ के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने या निचले भाग से पदार्थ को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पंप। पंप कैसा होता है आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंप कितने प्रकार के होते हैं? पंप 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप, तीसरा इंजेक्टर पंप। अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में। तो चलिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप किस टाइप का होता है। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप यह पंप ज़्यादा उपयोगी अथवा लाभदायक होने के से ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है और पानी लगातार दे सकता है। अन्य पंप के जैसे ये झटका नहीं देता है और इसको ये हमेशा स्मूथ चलता है। इसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर फायर सर्विस में इसी पंप का यूज किया जाता है। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तीसरा है इंजेक्टर पंप। इंजेक्टर पंप क्या होता है? आप देख सकते हैं पोर्टेबल टाइप का जो भी पंप होता है इंजेक्टर पंप होता है। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि इंजेक्टर पंप किस टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला फोर्स पंप, दूसरा लिफ्ट पंप, तीसरा बकेट या प्लंजर पंप, चौथा रोटरी गियर पंप। ये 4 प्रकार के पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे कि ये किस टाइप का पंप होता है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जानेंगे फोर्स पंप के बारे में। फोर्स पंप क्या होता है? इस पंप में एक गोलाकार सिलेंडर में एक ठोस पिस्टन होता है जो आउटलेट तथा इनलेट पर एक नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा रहता है। इसके ऊपर नीचे गलने पर अंदर ही हवा निकलती है और बाहरी दबाव से पानी इनलेट के अंदर आकर आउटलेट से बाहर निकलता है। इंजेक्टर की कार्य इसी प्रकार होता है। जैसे इंजेक्टर खींचते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है। इसका मतलब है बाहर की दबाव ज़्यादा हो जाता है तथा अंदर का दबाव कम हो जाता है। बाहर के दबाव को बजाय स्पष्ट में ठोस तरल पदार्थ या हवा आता है तो इंजेक्टर अंदर चला जाता है और यह ठोस पंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? ठोस पंप। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट लिफ्ट पंप के बारे में। इस पंप में एक गोलाकार सिलेंडर में एक खोखला पिस्टन होता है। यह पिस्टन अंदर प्लास्टिक, रबर हो सकता है। यह पिस्टन व्हील्स भाग खोखला होता है और एनआरबी लगा होता है। पिस्टन में इनलेट पर एनआरबी लगा होता है। पिस्टन को बाहर खींचने पर इनलेट एनआरबी भाग खुल जाता है और इनलेट पर एनआरबी खुलकर पिस्टन को एनआरबी भाग बंद होता है। इस प्रकार पिस्टन के ऊपर नीचे चलने से पानी पंप के अंदर जाता है और बाहर निकलता है। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार का लिफ्ट पंप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बकेट तथा प्लंजर पंप। बकेट या प्लंजर पंप यह फोर्स पंप तथा लिफ्ट पंप का मिलाकर बना होता है। इसका पिस्टन खोखले होकर एनआरबी से बंद हो रहता है। इसके इनलेट में भी एनआरबी वाल्व लगा रहता है। ये माना जाए तो फोर्स पंप और लिफ्ट पंप दोनों मिलाकर ही बकेट या प्लंजर पंप का निर्माण होता है। उसी टाइप का होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रोटरी या गियर पंप। रोटरी या गियर पंप किस टाइप का पंप होता है जानेंगे। इस टाइप के पंप में एक चैम्बर के अंदर धातु के बने 2 चुंबक अंडाकार में होते हैं जो तरल पदार्थ को चैम्बर में एक तरल बने इनलेट से खींचकर दूसरी और आउटलेट से बाहर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट,
सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? इस प्रकार के पंप में पिस्टन, प्लंजर या रॉड की आवश्यकता नहीं होता है, बल्कि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत यह है कि यह प्रत्येक चक्कर काटती हुई वस्तु को केंद्र से केंद्र दूर भगाने की प्रवृत्ति होती है। इस पंप में एक प्रकार का गोल चक्कर जो दो परतों में होती है, एक दूसरी और तेज गति से घूमता है। यह चक्कर अंदर से खोखला होता है। यह पंप अपने सेंटर से अपनी पानी लेता है और उसे पानी को वंश की सहायता से बैरोमीटर तक फेंकता है, जो पानी के दबाव। सेंट्रीफ्यूगल पंप के भाग के नाम के बारे में जानेंगे। इनका कौन कौन सा भाग होता है? पहला, पंप केसिंग, इम्पेलर, वेंस, शाफ्ट, वैल्यूट, डिलीवरी आउटलेट, डिलीवरी वाल्व, इनलेट, और भी सारे कई नामों हैं, कई भागों के नाम हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने प्रकार के इम्पेलर होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप में 3 प्रकार का इम्पेलर होता है। पहला, ओपन इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा सेमी इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप, तीसरा क्लोज इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।